बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुशहाल होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुशहाल रखे। अल्लाह पाक सबकी नेक हाजात, नेक तमन्नाएं, नेक आरज़ुएं अपने गैब के ख़ज़ानों से पूरा करे। अल्लाह पाक हम सबको अपनी आफियत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी जो है वो विंटर्स की नाइट की रूटीन। तो यहाँ पे जो है वो टाइम था मगरिब के बाद का, तो मगरिब के बाद जो है जो भी मेरी रूटीन होती है सोने तक वो मैं सारी आपके साथ शेयर करूँगी। रूटीन जो है वो मेरी इस तरह से नहीं होती कि रोज़ जो है वो इसी रूटीन को मैं फ़ॉलो करती हूँ, चेंज होती रहती है। कभी जो है वो शाम में भी सालन वगैरह बनाना पड़ जाता है, या शाम में जो है वो कोई और एक्स्ट्रा काम होता है तो वो भी मैं साथ मिला लेती हूँ। लेकिन मोस्टली जो है वो मेरी यही रूटीन होती है। तो खाना वगैरह जो है वो यहाँ पे हमने खा लिया था, और उसके बाद जो है यहाँ पे मैं बनाने लगी थी दूध। तो इस तरह से मैं दूध ऊपर रख देती हूँ, और ये दूध जब जो है वो बॉईल हो जाएगा ना, फिर इसमें से मैं अपनी बेटी के लिए, यहाँ पे जो है मैंने रोटी बनाई थी इसलिए तवा ऊपर पड़ा है, तो मैं अपनी बेटी के लिए जो है वो दूध इसमें से निकाल लूँगी, क्योंकि वो माशाल्लाह जो है वो रात को अभी तक दूध पीती है। रात को जो है ना वो उसके लिए तकरीबन यानी कि 1 पाव 1.5 पाव जो है ना उसके लिए मैं दूध लाज़मी रखती हूँ, क्योंकि अगर उसे रात को उठ के दूध ना मिले तो वो अभी भी जो है ना वो जैसे बच्चों की नहीं होता कि यानी कि छोटे बच्चे जैसे करते हैं, तो वो अभी तक माशाल्लाह ऐसी है कि रोने लग जाती है। तो जैसे वो होता है ना कि एक मसलन नशा सा होता है एक चीज़ का, तो उसे बहुत क्रेविंग होती है दूध की, तो उसके लिए जो है ना वो मुझे दूध लाज़मी रखना पड़ता है। तो फिर उसके बाद रात में जो है वो चाय भी मैं लाज़मी पीती हूँ, तो मैं उसके लिए पहले दूध निकाल लेती हूँ और फिर बाकी की जो है वो मैं चाय बना लूँगी। खुद भी मैं चाय पीती हूँ, और ये रुमैसा भी जो है ना ये इसको भी बहुत है मेरे साथ ना नशा, इसे भी साथ चाय पीने का। तो हमारे घर में जो मेरी अम्मी लोगों के घर में ना यानी कि मेरी यानी कि रुमैसा की खाला, सॉरी मैं अपनी खाला कह रही हूँ, मेरी तो कोई खाला है ही नहीं। तो रुमैसा की जो खाला यानी कि मेरी सिस्टर्स, मेरे जो है वो अब्बू, मेरी अम्मी सब जो है ना वो चाय के बहुत शौकीन है, सबको जो है ना वो चाय बहुत पसंद है। तो वही जो है वो इसका है कि ये भी ना चाय बहुत शौक से पीती है। तो लेकिन मैं जो है ना वो इसका कंट्रोल करती हूँ, सिर्फ दिन में एक दफ़ा जो है ना वो इसे चाय देती हूँ, ताकि जो है ना वो इसका नशा भी थोड़ा-सा पूरा हो जाए चाय का, और जो है ना वो इसे ज़्यादा भी मैं ना दूँ। तो दूध जो है वो मैंने निकाल लिया था, बाकी जो है ना वो पत्ती मैंने डाल के ऊपर, और उसे जो है वो साइड पे मैंने चाय को कढ़ने के लिए रख दिया था। चाय जो है वो हमारी इसी तरह से बनती है, काढ़-काढ़ के जो है ना वो मैं चाय बनाती हूँ, बिल्कुल मसलन हल्की आँच पे जो है ना वो मैं रख देती हूँ, और ये तकरीबन 10 से 15 मिनट जो है ना वो इसी तरह से कढ़ती रहती है, और फिर जो है वो मैं ना चाय डालती हूँ। ये नहीं कि बस 1-2 उबाल आया तो बस ना, जब तक जो है वो पत्ती का अच्छा सा कलर ना निकल आए तब तक मज़ा नहीं आता चाय पीने का। कौन-कौन ऐसी जो है वो स्ट्रॉन्ग चाय पीता है, लाज़मी मेरे साथ शेयर कीजिएगा। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने रुहैसा के लिए एक एग बॉयल करना था, जो मैं इसे सोते वक़्त में देती हूँ। सर्दियों में तो जो है ना वो तकरीबन मैं इसे रोज़ ही ये ना इस तरह से एग देती हूँ। कभी देसी वाला दे देती हूँ, देसी वाला पड़ा हो तो वो दे देती हूँ, कभी जो है वो आम जो फार्मी मिलते हैं वो दे देती हूँ। लेकिन मैं इसे देती हूँ क्योंकि बच्चों की जो है ना वो इस तरह से बच्चे सारा दिन जो है वो ठंड वगैरह में फिरते रहते हैं। जर्सी वगैरह जो है वो बच्चे पहनते नहीं हैं, उनको इतना कह-कह के पहनानी पड़ती है। और सॉक्स वगैरह भी। तो फिर ये होता है कि अगर उन्हें अंडा दे दिया जाए ना रात को, तो जो सर्दी वगैरह में अगर वो बेहतियाती कर भी ले ना, तो उससे जो है वो उनकी ठंड की थोड़ी-सी ना बचत हुई रहती है। तो ये देसी अंडे लेके आए थे हस्बैंड, तो अब जो है वो एक ही बाकी रह गया है, तो बस इससे जो है वो मैं आज बॉयल कर दूँगी। बाकी जो है या तो मैं मँगवा लूँगी, वैसे फ़ार्मी जो है ना वो हर वक़्त घर में पड़े ही रहते हैं, वरना मैं फ़ार्मी भी ना दे देती हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं उसे देसी देती हूँ। अच्छा, जब अंडा बॉयल करती हूँ ना, तो अंडे में जो है ना वो पानी में मैं नमक डाल देती हूँ, ताकि आराम से जो है ना वो इसका छिलका उतर आए। तो आप इस तरह से मसलन जब अंडा वगैरह बॉयल करने लगे ना, ये देखिए यहाँ पे ये वीडियो के चक्कर में इस तरह के जो होते हैं ना ये मिसहैप लाज़मी होना होता है। ये देखिए यहाँ पे मैंने नमक डालना था इसमें, यानी कि अंडे वाले पानी में, और मैंने यहाँ पे थोड़ा-सा डाल दिया चाय में, और फ़ौरन से शुक्र है मेरा हाथ रुक गया और मुझे पता लग गया। तो बस वीडियो के चक्कर में ये कुछ तो होता ही है। फिर उसके बाद जो है वहाँ पे अंडा भी बॉयल हो रहा था, और चाय भी हमारी जो है वो बन रही थी, और यहाँ पे जो है वो मैं फिर करने लग गई थी, बर्तन वगैरह मैं धोने लग गई थी। तो बर्तन जो है ना वो जितने भी दिन भर के यानी कि इकट्ठे हुए होते हैं ना, वो या तो मैं सुबह में धो लेती हूँ, यानी कि जो सुबह में होते हैं ना वो मैं सुबह में धो लेती हूँ, तकरीबन 11 बजे जो है ना वो मैं बर्तन धो लेती हूँ। और रात में जो है अगर तो हो सिर्फ ये है कि बस 3-4 बर्तन है, तो फिर तो मैं ऐसा करती हूँ कि ना
चलो ठीक है, सुबह मैं इकट्ठे धो लूँगी। लेकिन अगर ज़्यादा बर्तन पड़े हों, जिस तरह से आज जो है वो ज़्यादा ही हो गए थे, सिंक जो है वो भरा पड़ा था, तो फिर मुझे ये होता है कि मैं रात में ना धो के सोऊं बर्तन, वरना फिर वो सिंक में सारे इस तरह से ना पड़े रहते हैं और सुबह सुबह फिर ना मक्खियाँ वगैरह ऐसे आ जाएं या कैसे। सुबह सुबह जो है ना उठ के मुझसे बर्तन वगैरह नहीं धुलते। मेरा यही होता है कि सुबह वाले भी जो बर्तन होते हैं ना वो मैं तकरीबन 11-12 बजे धोती हूँ। और अगर रात में मैंने बर्तन ना धुले हो तो फिर सुबह जब उठते हैं तो वो धुलने वाले बर्तन अगर बंदे के मत्थे लगे ना तो वो सारा मूड ही ऑफ हो जाता है। तो सुबह सुबह जो है ना वो मुझसे बर्तन धुलते ही नहीं, क्योंकि सुबह सुबह टाइम भी थोड़ा होता है। एक तो बच्चों को स्कूल भेजना होता है, तो आपको पता है जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, जिन मदर्स के, उनको कितनी सुबह सुबह जल्दी होती है। जितनी भी जल्दी कर ले ना फिर भी बंदे को ना यानी कि जल्दी पड़ी रहती है, बस ना ये काम कर लो, वो कर लो, ये कर लो, तो वो सर पे ही ना जैसे काम चढ़े रहते हैं। तो सुबह सुबह कौन अब बर्तनों के पीछे पड़ जाए, और वैसे भी दिल नहीं ना करता, मूड नहीं होता सुबह सुबह उठ के ना बर्तन धोने का। तो फिर मैं ना इसी तरीके से करती हूँ कि मैं ना रात को अगर ज़्यादा बर्तन है तो मैं रात को ही धो के सोती हूँ। तो सुबह में जो है वो फिर सुबह वाले बर्तन मैं तकरीबन 10-11 बजे जो है वो नाश्ता वगैरह करने के बाद, अपनी बेटी को स्कूल भेजने के बाद और फिर सफाई वगैरह करने के बाद ना फिर मैं जब किचन में आती हूँ ना फिर मैं बर्तन धो लेती हूँ। तो आज जो है ना वो थोड़े ज़्यादा थे, इसलिए मैंने कहा कि ना मैं अभी धो के सोऊंगी। तो वही मैं आपको बता रही थी ना कि ये कोई मेरी मसलन ये नहीं है कि रोज़ मैं इसी रूटीन को फॉलो करती हूँ, चेंज होती रहती है, लेकिन ज़्यादा जो है ना वो अक्सर मैं यही वाली रूटीन जो है वो करती हूँ, इसलिए वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फिर उसके बाद जो है बर्तन धोने के बाद यहाँ पे मेरी चाय वगैरह भी बन गई थी, और बर्तन जो है इस तरह से मैंने शेल्फ़ पे रख दिए थे ताकि रात में जो है ना ये पानी सारा नुचट जाएगा और फिर सुबह में जो है वो उनको उठा के बर्तन में लगा लूँगी। अच्छा, फिर उसके बाद जो है चाय वगैरह बनने के बाद जो चूल्हा मेरा गंदा था वो भी मैं अभी साफ़ कर लूँगी, ताकि जो है वो चूल्हा बिल्कुल ऐसे क्लीन हो जाए, साफ़ हो जाए। तो यहाँ पे जो है वो जितनी भी चाय वगैरह गिरी थी ना चूल्हे की साइड पे या कैसे भी, तो चाय ऐसे वैसे गिरती नहीं है, यानी कि सालन वगैरह कभी इस तरह से बना रहे हों या आलू वगैरह बॉयल करें तो उबाल आके जो है वो नीचे अगर गिर जाए या फिर दूध वगैरह ऐसे गिर जाए, तो फिर जो है ना वो ये होता है कि मैं रात को ना रोज़ इस तरह से एक दफ़ा चूल्हा अपना साफ़ करके ना सोती हूँ, ताकि सुबह को जब मैं किचन में आऊँ ना तो मुझे बिल्कुल साफ़ जो है वो अपना ना चूल्हा मिले। तो इस तरह से ये जो स्टील वाली साइड है ना, ये इसमें जो है वो इस तरह से स्टील का जो ये वाली जाली होती है ना, इससे जो है वो अच्छे से मैं स्क्रब करके इसे साफ़ कर लूँगी। और बाकी जितना भी ग्लास वाली साइड है, ग्लास वाली जो है वो बाकी जो है वो मैं इस तरह से ये जो फ़ोम वाला हमारा स्क्रबर आता है ना, इससे मैं साफ़ कर लूँगी। तो मैं इसी तरह से जो है ना वो चूल्हा साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पे जो है वो अच्छे से मैं साबुन इस तरह से चूल्हे को लगा लूँगी, और फिर मैंने जो है वो गीला कर कर के उसे स्पंज को और उससे जो है वो अच्छे से मैं इसे क्लीन कर लूँगी। और चूल्हा जो है वो हमारा यहाँ पे बिल्कुल क्लीन हो गया है, इसी तरह से बिल्कुल साफ़ हो गया है। इसी ये ना बटन भी मैं अच्छे से सारी साफ़ कर लूँगी। और यहाँ पे जो है वो चूल्हा वगैरह हमारा बातों बातों में जो है वो सारा साफ़ हो गया, और काम वगैरह भी हमारा सारा निमट गया है। और ये जो वीडियो है सिर्फ ये होती है हमारी 10 मिनट की है, और लगता है ऐसे जैसे 10 मिनट में ही सारा काम निमट गया, लेकिन जब करने लगते हैं ना तो तब पता लगता है कम से कम जो है ये 2 घंटे का काम होता है। जो यानी कि खाना वगैरह बनाना, फिर चाय बनानी, फिर ये करना, वो सारा कुछ जो है वो मिला के। लेकिन वीडियो में जो है वो ऐसे लग रहा होता है जैसे मैंने तो बस ना थोड़ा सा ही काम किया था, कोई इतना ख़ास काम नहीं किया था। तो ख़ैर जो है यहाँ पे इसी तरह से बातों बातों में चूल्हा जो है वो हमारा बस बिल्कुल ऐसे क्लीन हो गया है। तो इसके बाद जो है वो कपड़ा वगैरह मैं ऊपर कोई नहीं मारूँगी, बस ऐसे ही इसे साफ़ करके ना ऊपर जो है वो बाद में मैं लगा दूँगी जालियाँ। और नीचे से भी मैं चूल्हा अच्छे से साफ़ कर लूँगी, नीचे भी अगर कोई मिट्टी वगैरह हो ना तो नीचे से भी एक दफ़ा ना मैं इस तरह से स्क्रब कर लेती होती हूँ, अच्छे से ना वाइप फिर कर देती हूँ। तो बस यही तक की थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो काइंडली चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा।